शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आपने कोरा का तो पढ़ा होगा। कोरा वो व्यक्ति था जिसने मूसा और हारून नबी का विरोध किया था। कोरा जो कि लेवी का परपोता था और कहात का पोता था। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसकी तीसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। तो इस आयत में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कोरा वंशी लोगों ने विरोध किया था मूसा और हारून का। लेकिन जब हम दूसरा थिमिथियुस उसका तीसरा अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, और जैसे यन्नेश और यम्ब्रेश ने मूसा का विरोध किया था वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। हम पूरी बाइबल को पढ़े तो कहीं पर भी हमें यन्नेश और यम्ब्रेश का जिक्र नहीं मिलता है। यन्नेश और यम्ब्रेश जो हैं सिर्फ एक दफ़ा हमें बाइबल में दिखाई पड़ते हैं। तो फिर कौन थे यन्नेश और यम्ब्रेश और किस प्रकार से इन्होंने मूसा नबी का विरोध किया था? आपको इस वीडियो के माध्यम से ये हिडन सीक्रेट्स, ये रहस्यमयी बातें आज जानने को मिलेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियो, इन दोनों को समझने के लिए हमें निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 11 आयत को पहले पढ़ना होगा। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। इससे मिलता हुआ ही एक चैप्टर हमें तर्गुम योनातन तलमूद में मिलता है, जिसका चैप्टर 1 उसकी 15 आयत में भी फिरौन को सपना आने की बात होती है। और फिर इसके बाद में वो मैजिशियंस को, जादूगरों को, पंडितों को, टोना करने वालों को बुलाते हैं। लेकिन इसमें 2 चीफ मैजिशियन का नाम लिखा हुआ है जिसके विषय में बताया था संत पौलुस ने। वो हैं यन्नेश और यम्ब्रेश। और फिर इसके बाद में जब मूसा और हारून के समय में बहुत बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए तो ये यन्नेश और यम्ब्रेश परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी ले आए थे। इनका जिक्र बेबीलोनियन तलमूद मनखोत 85a में मिलता है। और फिर जब ये विश्वास लेकर के आ गए परमेश्वर के ऊपर तो इनका नाम यूहन्ना और ममरे हुआ, क्योंकि ये सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास लिए आए थे और इस्राएली जाति के साथ में एक हो गए थे, उस परिवार का हिस्सा हो गए थे। और ये बलाम के पुत्र थे। बलाम जो कि बेऊर का बेटा था और बहुत मशहूर था, जिसको वो कर्ज देता था, जिसको वो लानत देता था, श्राप देता था, वो उनके ऊपर घट जाती थी। जब हम यशायाह नामक पुस्तक जिसका जिक्र हमें बाइबल में मिलता है उसकी 79 चैप्टर को पढ़ते हैं, उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि बलाम के बेटे थे यम्ब्रेश और यन्नेश। ये दोनों एक प्रकार से मैजिशियन थे और फिरौन के वो लोग थे जिन्होंने विरोध किया था मूसा और हारून का। जिस प्रकार से वहाँ पर इन लोगों ने जादू किया था, उसके बाद में परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म को दिखाया था, वो उस प्रकार से विरोध कर रहे थे मूसा और हारून का, जिसके विषय में संत पौलुस ने अपनी पत्री में उल्लेख किया है। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ नया सीखे होंगे। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल के लिए आशीष दे। आप सबको